सोशल मीडिया पर एक शादी इन दिनों खूब चर्चा में बनी हुई है और वो शादी है इंडियन आइडल 12 के मशहूर सिंगर मोहम्मद दानिश की। मोहम्मद दानिश ने पिछले महीने 28 अप्रैल को मुंबई की फरीन फरीदी से धूमधाम से शादी रचाई थी। शादी के ढेर सारे फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए। फोटो में दानिश की पत्नी को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी बताया गया। उनकी खूबसूरती की तारीफ में ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट भी दिए गए। अब शादी का 1 महीना हो गया, ऐसे में एक चीज बहुत नोटिस की जा रही है, वो ये कि दानिश ने अपनी पत्नी के संग कोई ज्यादा फोटो या वीडियो शेयर नहीं की है। जबकि आज के टाइम में न्यूली मैरिड कपल्स को फोटोशूट का सबसे ज्यादा क्रेज होता है, लेकिन दानिश अपनी खूबसूरत पत्नी से बहुत कटे रहते हैं। और खास बात यह है कि दानिश की पत्नी फरीन फरीदी को सोशल मीडिया पर भी नहीं देखा जाता है। अभी तक उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा गया। आखिर दानिश की पत्नी क्या इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर वगैरह यूज नहीं करती है या फिर उन्हें इन सब से दूर रहने को बोला गया? दानिश ने फरीन से अरेंज मैरिज की है। घर वालों की मर्जी से दानिश ने फरीन से शादी तो कर ली है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ फोटो ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। दानिश पत्नी के संग अब तक हनीमून पर भी नहीं गए, क्योंकि दानिश ने पहले ही कहा था कि वो मक्का मदीना जाएंगे और फिर हनीमून पर जाएंगे। अब न जाने कब दानिश जाएंगे। अब इस सवाल के बाद कुछ ट्रोलर्स ने दानिश को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को कैद कर लिया है। उनकी खूबसूरत पत्नी पर किसी की नजर न पड़े, इसलिए वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। हालांकि दानिश ने अपनी शादी बहुत शाही और धूमधाम से की। पत्नी के संग एक ब्लॉग भी बनाया था। इतना ही नहीं, शादी के वक्त पत्नी के लिए एक गाना भी गाया था, जिसमें इनका प्यार साफ साफ देखा गया था। मंच पर जब दानिश अपनी पत्नी के लिए एक खूबसूरत गाना कबूल गा रहे थे तो उनकी पत्नी की नजरें झुक गई थी और नजारा बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन अचानक से इस तरह की बातें सुनकर दानिश के फैंस को बुरा लग सकता है। अब दानिश बिजी रहते हैं तो हो सकता है कि वो अभी घूमने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और ना ही अपनी पत्नी के फोटो ज्यादा शेयर करते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरुणिता कांजीलाल के चेहरे पर वो रौनक आ जाती है जिसका इंतजार हर किसी को होता है, और ये रौनक तभी आती है जब वो उत्तराखंड में होती हैं। पारस के भाई की शादी में अरुणिता कांजीलाल उत्तराखंड पहुंची तो उनका गजब का रोल देखने को मिला। अरुणिता कांजीलाल का यहाँ ऐसा स्वागत किया गया जैसे कोई दुल्हन आई है, शहर की बहू आई है। जी हाँ, पवनदीप से ज्यादा अरुणिता कांजीलाल का खास ख्याल रखा गया, उनका ध्यान रखा गया। कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें अरुणिता कांजीलाल पारस के भाई की शादी में जाने के लिए काफी टाइम लगाकर तैयार होती हैं। इतना टाइम तो वो किसी शो में भी नहीं लगाती हैं जितना उन्होंने पारस के भाई की शादी में तैयार होने में लगा दिया। अब कोई तो खास होगा जिसके लिए अरुणिता ने न केवल साड़ी पहनी बल्कि अपने संस्कारी लुक से घायल कर दिया और तैयार होने में तो काफी टाइम ले लिया। हालांकि अरुणिता ने बहुत सिंपल लुक रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयार होने में काफी टाइम लिया। तैयार होने के बाद उन्होंने फोटो शूट में भी सारी कसर निकाल दी। फोटो शूट के लिए भी उन्होंने कम से कम 1-2 घंटा लिया। जैसा कि हम और अरुदीप के फैंस जानते ही हैं कि अरुणिता जब खुद में बहुत अच्छी लगती हैं तो वो जी भरकर फोटो शूट करवाती हैं, और जब वो फ्री होती है तो फोटो शूट करवाना बिल्कुल नहीं भूलती हैं। फोटो में अरुणिता कांजीलाल प्लेन ब्लैक साड़ी और सिंपल से नेक पीस के साथ उन्होंने चोटी बनाई हुई है, जो उनके लुक को और भी ज्यादा सुंदर बना रही है। अरुणिता रूम में एक नहीं बल्कि कई सारे फोटो शूट करवाती है और पोज देती नजर आ रही है। यकीनन उनके पास पवनदीप भी है, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट का राज उनके पवनदीप ही होते हैं। पवनदीप उनके करीब होते तो उनका चेहरा खिल जाता है, और जब पवनदीप उनके करीब होते हैं तो उत्तराखंड में लोग अरुणिता को भाभी भी बोलने लगते हैं। पारस के भाई की शादी में कई लोगों ने अरुणिता को भाभी तक बोला, जिसके बाद अरुणिता के घर वालों के कानों में भी ये बात गई। हालांकि वो जानते हैं कि ये सब होता रहता है और ये सब चीजें नॉर्मल है। उन्होंने अरुणिता को तुरंत कॉल पर बात की और उन्हें वापस मुंबई आने को बोला। शायद इसलिए अरुणिता पवनदीप के संग चंपावत नहीं गई थी। अरुणिता बाद में गई और पवनदीप पहले ही चंपावत पहुंच गए थे ताकि लोग बात का बतंगड़ न बनाए। लेकिन किसी न किसी बात पर अरुदीप के फैंस उन्हें कोई ना कोई नाम या प्यार भरा मजाक करते ही रहते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन के हाथ का टैटू जूम करके देखा जा रहा है। देखना भी जरूरी है क्योंकि ये टैटू नहीं बल्कि अरुणिता की धड़कनें हैं। जी हाँ, टैटू पर अरुणिता का नाम लिखवा लिया है पवनू ने, और ये नाम ही नहीं बल्कि अरुणिता के दिल पर हक जताने लगे हैं। कहीं ना कहीं अब पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को प्यार करने लगे और इसका इजहार इस टैटू से हो गया है। पवनदीप राजन इस वक्त अपने घर पर हैं और घर में वो अपने पैट डॉग के संग
मौज मस्ती कर रहे हैं। इस बीच पवनदीप का टैटू जूम करके देखा गया। लोगों की नजर पवनदीप के हाथ के टैटू पर गई तो आंखें खुली की खुली रह गई। फैंस का कहना है कि ये टैटू पहले नहीं था, अभी अभी नया बनवाया गया है और जरूर इसमें अरुणिता का नाम भी छुपा होगा या फिर अरुणिता के कहने पर ही पवनदीप ने ये टैटू बनवाया होगा। पवनदीप के टैटू पर कुछ पंछी नजर आ रहे हैं और इसी में ही अरुणिता का नाम छुपा हुआ है। अब आप भी इस फोटो को जूम करके देखिए, क्या आपको अरुणिता का नाम दिखाई दे रहा है? अगर आपको भी दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। पवनदीप के हाथ पर अरुणिता का नाम लिखा कंफर्म बताया जा रहा है और फिर पवनदीप ने काफी वक्त से इस टैटू को छुपा कर भी रखा था। अब जरूर इसमें कुछ खास है, तभी पवनदीप ने अपने इस खास टैटू को छुपा कर रखा था। वहीं आपको बता दें, पवनदीप राजन अपनी मां को छोड़ने चंपावत गए थे और अभी वहीं पर हैं। पवनदीप की मां काफी दिनों से मुंबई में थी। पवनदीप को हर रोज अपने हाथ का बना खाना खिला रही थी। जब पवनदीप अपनी मां को चंपावत छोड़ने गए तो पवनदीप को वो खाना बहुत याद आ रहा है। पवनदीप ने बताया कि वो कहीं भी चले जाएं, उन्हें अपने घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता है। अब घर घर होता है और माँ का हाथ का खाना तो सबसे स्पेशल डिश होती है। भाई आपको बता दें, अरुणिता भी अभी अभी अपने घर से लौटी है। हाल ही में अरुणिता की कुछ फोटोज वायरल हुई थी जिसमें अरुणिता अपने भाई के संग मौज मस्ती करते दिखाई दी थी, अपने भाई के संग लाड प्यार करती दिखाई दी थी। तो पवनदीप के टैटू पर आप क्या कहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी शायद आपको भी बहुत पसंद होगी और आप इन्हें हमेशा एक साथ देखना भी चाहते होंगे। वैसे तो पवनदीप की जिंदगी में अरुणिता से पहले कई सारी लड़कियां आई, लेकिन ना जाने क्यों पवनदीप के दिल पर अरुणिता ने फुल स्टॉप लगा दिया। अरुणिता पवनदीप के दिल पर इस कदर कब्जा करके बैठ चुकी हैं कि अब शायद ऐसा लगता है कि इनकी जगह कोई ले नहीं पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवनदीप की जिंदगी में एक ऐसी लड़की भी आई थी जो अरुणिता से बहुत आगे थी हर मामले में, और इस लड़की की पवनदीप से पटती भी खूब थी और उस लड़की को हम या आप ही नहीं बल्कि पूरा जहां जानता है और उस लड़की का नाम है श्रीशा भागवतुल्ला। ये वही श्रीशा है जिन्होंने हाल ही में हर किसी की नींदें उड़ा दी थी अपने गाने से। श्रीशा ने जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना गाया था। ये गाना नहीं बल्कि हर किसी की जुबान पर पाठ की तरह रट गया था। हर इंस्टा रील पर जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना ही सुना जा रहा था। नेटफ्लिक्स की फिल्म कला के इस गाने को तृप्ति डिमरी ने परफॉर्म किया था, लेकिन इसके पीछे असली आवाज श्रीशा की थी। श्रीशा इंडियन आइडल 12 में उसी सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं जिस सीजन में पवनदीप राजन थे और विनर भी बने थे। हालांकि इंडियन आइडल में श्रीशा का सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना और यादगार रहा। उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज को मंत्रमुग्ध कर दिया था अपनी आवाज से, लेकिन श्रीशा इस मंच पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और आउट हो गयी। लेकिन जाने से पहले श्रीशा की पवनदीप राजन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। श्रीशा ने पवनदीप राजन के साथ एक स्टूडियो वर्जन सॉन्ग भी शूट किया था और उस गाने का नाम था क्यों उठे दिल को छोड़ा है। अब क्या वाकई पवनदीप श्रीशा का दिल छोड़ आए थे या फिर ये गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गाया गया था, ये तो वही जाने। लेकिन कहा जा रहा था कि अगर श्रीशा कुछ दिन और शो में टिकती तो पवनदीप के संग श्रीशा की जोड़ी ही बेस्ट बताई जाती।